हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो मैं महर्षि गौतम सीनियर सेकेंडरी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो अब मैं आपकी 10th क्लास के बच्चों के लिए चैप्टर लेकर आया हूं जिसका नाम है फीस्ट ऑफ द डेड। रेजोल्यूशन नाम की बुक है आपकी, उसमें यह चैप्टर नंबर 6 है जिसका नाम है फीस्ट ऑफ द डेड, यानी मृत्यु की दावत। ओके, मृत्यु की दावत या मृत्यु का भोजन। ओके, तो इसको हम मृत्यु का भोजन भी लिख सकते हैं। क्लियर है? मृत्यु का भोजन यानी घर में किसी की मृत्यु हो जाती है, उसके उपरांत जो घर में भोजन आया करता है उसको हम कहते हैं। तो ये कहीं पे एक परंपरा थी जहाँ पर घर में मृत्यु होने पर बाहर वालों से, मोहल्ले वालों से भोजन आया करता था। तो इसीलिए इस चैप्टर का नाम है फीस्ट ऑफ द डेड। ये लिखा है सेवडेट कुड्रेट ने। 1907 में इसका जन्म हुआ था और डेथ हुई थी 1992 में। ओके, 1992 में इसकी मृत्यु हुई थी, जो इसके ऑथर रहे थे। तो इस लेखक ने इस स्टोरी को लिखा है। तो सबसे पहले मैं आपको इस चैप्टर की समरी बता देता हूँ, जो आप लोग ध्यान से सुने। तो सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पर एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिसका नाम है दर्शन आगा। ओके, क्या नाम है? दर्शन आगा। दर्शन आगा जो है छोटा मोटा काम करके अपना गुजर बसर करता है, यानी ये गरीबी से भी निम्न स्तर का या निम्न स्तर पर कमाने वाला व्यक्ति है। तो इसकी हेल्पर इसकी वाइफ रही, जो दूसरों के घर में जाकर कपड़े धोती है और घर चलाने में अपने पति की पूरी मदद करती है। ओके, तो इसलिए जो है इसकी जो आमदनी है दर्शन आगा की, उसमें हेल्प हो जाती है। अन्यथा यदि इसकी पत्नी ये काम नहीं करे तो शायद इसका घर चलाना बहुत ज़्यादा ही मुश्किल हो जाए। ओके, क्योंकि आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया, ये वाली यहाँ पर बात थी, इसलिए पत्नी भी काम करती थी। यहाँ तक कि पत्नी तो दर्शन आगा के काम में भी हेल्प कर देती थी। तो एक्चुअली दर्शन आगा का काम था पानी बेचना। तो ये किसी झरने पर जाता और झरना था ऊंचाई पर, उस ऊंचाई से पानी लेकर आना। ओके, और पानी को बेचकर पैसे कमाना। तो इतनी ज़्यादा कमाई नहीं हुआ करती थी। ओके, तो इस तरह से जो स्टोरी है वो आगे बढ़ती है। इनके दो बच्चे होते हैं, एक 9 साल का, एक 6 साल का। ओके, दोनों बच्चे और ये परिवार अपना गुजर बसर कर रहा था। 2 टाइम का भोजन इनको बिल्कुल आसानी से मिल जाता। बचने को कुछ नहीं था, लेकिन भोजन 2 टाइम का आसानी से हो जाता है इनका। आगे स्टोरी में ये आता है कि जब ये दर्शन आगा एक बार किसी बर्फ की शिला पे खड़ा था, तो वहाँ से इसका पैर फिसल जाता है और फिसल कर ये नीचे जो नल लगा होता है उसकी पत्थर की कुंडी से सिर टकरा कर इसकी मृत्यु हो जाती है। ओके, तो मृत्यु होने पर या मृत्यु के समाचार जब इसकी पत्नी सुनती है तो एकदम भौचक्की रह जाती है, एकदम चिंताजनक स्थिति में आ जाती है कि अब क्या होगा, अब मैं अपने बच्चों का पेट कैसे पालूंगी अकेली, और उसके बाद में मुझे अकेले ही जो है दूसरों के घर में जाके कपड़े धोने पड़ेंगे और इस काम को भी इसको बढ़ाना पड़ेगा। ये सब चिंताएं इसके सामने आने लगी। लेकिन और इसको, मेरे बच्चों को जो है भोजन 2 टाइम का कैसे मिलेगा। लेकिन जिस तरह से या जिस प्रकार से जो परंपरा थी कि फीस्ट ऑफ द डेड, मृत्यु का भोजन, तो मृत्यु का भोजन जो है आने लगा दूसरों के घर से। सबसे पहले एक वाइट सफ़ेद कलर के मकान में से
भोजन आया जो बहुत ही अच्छा था, स्वादिष्ट था, क्योंकि वो किसी अमीर व्यक्ति का घर था। तो अमीर व्यक्ति के घर से बहुत अच्छा भोजन आया जो इन्होंने दोपहर में भी लिया, मॉर्निंग में भी लिया, दोनों टाइम, ओके। और शाम को एक अलग घर से आया। तो जो फर्स्ट टाइम जो सफ़ेद मकान में से जो भोजन आया वो बहुत ही स्वादिष्ट था और उसमें वैरायटीज़ भी बहुत अच्छी सी थी, मिठाइयाँ भी थी और भी डिशेस थे, तो इनको बहुत ही अच्छे लगे, ओके। उसके बाद जो भी भोजन आया, जिन घरों से भोजन आया, वो इनको इतने अच्छे नहीं लगे जितना उस वाइट हाउस से भोजन आया वो लगा, ओके। धीरे धीरे क्या होता है, जितने दिनों तक की परंपरा होती है उतने दिनों तक वो भोजन इनके घर पे आया, उसके बाद में भोजन आना बंद हो जाता है। तो जैसे ही भोजन आना बंद हो जाता है, इसकी चिंता वापस प्रारंभ हो जाती है कि अब इसको घर घर जाकर कपड़े धोने होंगे। लेकिन वहाँ पर होता क्या है, वहाँ पर लोगों ने मना कर दिया, तो इसका काम जो है पहले के बजाय कम हो गया, जबकि इसको और ज़्यादा काम की ज़रूरत थी। अब ये चिंताजनक स्थिति में आ गई और फिर इन्होंने उसी सिस्टम से भोजन पकाना शुरू किया जैसा कि पहले किया करते थे, क्योंकि बाहर से भोजन आना बंद हो जाता है, ओके। तो फिर इनको वो भोजन कैसा लगा? वैसा तो नहीं लगा जैसा कि बाहर से आता था, क्योंकि बाहर तो पैसे वालों के घर से भोजन आया करता था। तो फिर भी पेट तो भरना था, तो इन्होंने पेट भरा कुछ दिनों तक। लेकिन कितने दिनों तक? घर में कोई कमाने वाला नहीं होता है, तो फिर घर में जितना भी भोजन सामग्री होती है वो कितने दिनों तक टिकती है? जितना 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीना भर, 2 महीना, कितना? तो जब तक वो भोजन सामग्री थी तब तक उन्होंने भोजन बनाया और जैसे ही खत्म हुई अब भूखों मरने लगे। छोटा भाई तो भूख से मर रहा था कि माँ मुझे भूख लगी है, मैं भूख से मर रहा हूँ। तो अब माँ क्या बोले, घर में तो कुछ था ही नहीं, ओके। 2 दिन भूखे रहे बेचारे। फिर माँ को चिंता हुई। माँ ने अपने बड़े बेटे से बोला कि बेटा ऐसा है कि अब हमें कुछ उधार पैसे लाने की ज़रूरत है, या फिर हम उधार भोजन ले आएं और अपना पेट भरें, बाद में जब भी हमारे पास पैसा होगा हम लौटा देंगे। तो इस तरह से जो उसका बड़ा बेटा है वो एक पंसारी के पास गया। तो ये पंसारी के पास में जाने से पहले इनके साथ क्या हुआ कि जब ये घर पे हुआ करते थे तो जब कोई आते जाते रहते लोग गली में से, तो इनको लगता कि कोई आया है हमें भोजन देने के लिए। जैसे दरवाज़ा खोलकर बाहर जाते, बाहर कोई नहीं होता और देखते कि ये तो अपने काम पे जा रहा है, ये वहाँ जा रहा है, ये वहाँ जा रही है, हमारे घर तो कोई नहीं आ रहे। तो इस आशा में कि कोई हमारे घर आएगा भोजन लेकर, लेकिन एक भी व्यक्ति इसके घर पे नहीं आया। क्यों? क्योंकि परंपरा जितने दिनों की थी उतने दिन समाप्त हो चुके थे। फिर भी ये आशा लगाए बैठे थे कि कोई आए। कभी नहीं जाता अपनी दुकान पे, तो कभी कोई जाता अपने काम पे, तो सभी अपने अपने काम में लगे हुए थे। और इसकी इन बच्चों की माँ को, दर्शन आगा की पत्नी को अभी तक काम नहीं मिला था, ओके। इसीलिए इनको उधार लाने की ज़रूरत पड़ी। तो इसका बड़ा बेटा जो था वो किसी पंसारी के पास गया कुछ पैसे उधार लेने के लिए, ओके। तो जैसे ही पंसारी के पास पहुंचा, उस समय इसने नाटक किया। तो सबसे पहले पंसारी को बोला कुछ देने के लिए, पंसारी ने दे दिया। लेकिन जैसे ही उसने हाथ डाले जेब में, तो उसने नाटक किया, इस तरह से नाटक किया जैसे वो पैसे घर पे भूल आया है। तो बड़े बेटे ने पंसारी को बोला, अरे पंसारी जी, मुझे तो लगता है मैं अपना पर्स भूल आया हूँ, मैं मेरा पर्स भूल आया हूँ।
तो मैं अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है, आपको कल दूँ तो चलेगा। तो पंसारी ने उस लड़के को देखा कि उस लड़के की हालत एकदम फटीचर व्यक्ति की तरह थी, तो ये क्या पैसा देगा। तो पंसारी बोला, देख भाई ऐसा है, मैं इस धंधे में काफ़ी सालों से हूँ, मैं जानता हूँ यदि तुम्हारे पास पैसे होते तो दिखने में तू ऐसा नहीं होता, हट्टा कट्टा होता, ताकतवर होता। देख तेरी स्थिति देख कैसी है, तेरे पास पैसे नहीं हो सकते हैं, तू ऐसा कर, ये थैली रख दे यहाँ पे और चलता बन यहाँ से। तो उसने खूब रिक्वेस्ट करी, लेकिन पंसारी ने एक नहीं सुनी, क्योंकि जब पैसे देने की हालत ही नहीं है तो क्या सुनेगा उसकी। तो इस तरह से उसने उसको रवाना कर दिया। बेचारा मुंह नीचे करके सर्दी से कांपते हुए घर आया, और उसके जो पहना हुआ था या जो भी ओढ़ा हुआ था वो पर्याप्त नहीं था कि सर्दी जो है, सर्दी से उसको जो है वो बच सके। तो बच नहीं पाया, क्योंकि वो जो भी था ओढ़ा हुआ वो सही से नहीं था, क्योंकि गरीबी की हालत में अपनी लाइफ को स्पेंड कर रहे थे। ओके, तो कांपते हुए बेचारा घर आया। तो ऐसा लग रहा था जैसे उसको अब बुखार आएगा। तो थोड़ी देर में उसको बुखार भी आ गया। अब बुखार में तप रहा है, कांप रहा है। उसकी माँ आई, उसको जो भी घर में था उड़ाने के लिए वो उड़ाया। ओके, छोटा भाई ये सब देख रहा था। छोटे भाई ने देखा कि बड़ा भाई तड़प रहा है, कांप रहा है। ओके, तो छोटा भाई अपनी माँ के पास आया और माँ से कुछ क्वेश्चंस करता है कि मामा, बड़े भैया को क्या हो गया, ये कांप रहे हैं, बुखार आ गया। तो माँ बोलती है, बेटा ऐसा है, ये अभी थोड़ी देर में ठीक हो जाएंगे, ऐसा उसको कहती है। तभी छोटा भाई जो है माँ से कुछ और पूछना चाहता है, लेकिन माँ जो है टालती रहती है। तभी वो धीरे से माँ के कानों में कुछ कहता है जो बड़े भाई को सुनाई ना दे। तो ऐसी कौन सी बात कहता है धीरे से जो बड़े भाई को सुनाना नहीं चाहता। तो लास्ट में छोटा भाई जो है माँ से पूछता है, क्या भैया या बड़े भैया जो है मर जाएंगे। तो वो इसलिए पूछता है क्योंकि उसके मन में क्या था कि जब बड़ा भाई मरेगा तो क्या आएगा, भोजन आएगा। बस इसी आशा को लेकर वो उस माँ से पूछ बैठता है कि ये मर जाएंगे। ओके, तो इस तरह से आपकी स्टोरी यहीं पे समाप्त हो जाती है। ठीक है, अब मैं आपको मीनिंग्स को लेकर स्टोरी को लाइन टू लाइन बता रहा हूँ, तो प्लीज़ आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दें बोर्ड पे। और ये जो वर्ड मीनिंग्स है ये मैं लिख रहा हूँ, तो आप भी जो है इनके मीनिंग्स लिखते रहें। तो आपके एग्ज़ाम्स जब होंगे बोर्ड के तब ये काफ़ी आपके काम आएंगे। तो आप इन सबको लर्न भी करते रहें। ओके, क्वेश्चन आंसर्स में आपको हेल्प मिलेगी और लेसन की जो ट्रांसलेट है उसमें भी आपको हेल्प मिलेगी। क्लियर? ओके, तो ज़रा आप लोग यहाँ पर देखें। ग्रीमर, सबसे पहला वर्ड है ग्रीमर। ग्रीमर होता है अत्यधिक कठोर। क्या होता है? अत्यधिक कठोर। तो अत्यधिक कठोर जो है वर्ड किसके लिए आया कि जनवरी का महीना था और बहुत ज़्यादा ही अत्यधिक कठोर यानी बहुत ज़्यादा ही सर्दी थी। तो जनवरी के महीने में सर्दी ज़्यादा रहती है। करेड़, बाहर ढोने वाला। तो ऐसी ठंड में एक बाहर ढोने वाला व्यक्ति जिसका नाम था दर्शन आगा। क्या नाम था? दर्शन आगा। ठीक है, बाहर ढोने वाला व्यक्ति। और फाउंटेन होता है फुहारा। डेजर्टेड, खाली किया। डेजर्टेड यानी खाली किया। ओके, कैपिटल, पूंजी। कैपिटल मीन्स पूंजी। पेंटिंग, हाँफते हुए। हाँफते हुए। तो जब भी वो काम करता है तो काफ़ी हाँफ जाता है। तो ये हाँफते हुए वर्ड आया किसके लिए? दर्शन आगा के लिए। ट्रिप, ट्रिप यानी यात्रा या भ्रमण करना। तो
तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रिप करता, यात्रा करता, भ्रमण करता, और क्या बेचता था? पानी। ओके, तो पानी बेचने का काम था। ओके, टू एंड फ्रो, इधर उधर बेचारा इधर से उधर जाता और पानी बेचकर अपनी कमाई करता। रिलाय, रिलाय ने भरोसा होना, तो उसको अपने काम पे भरोसा था। ओके, अर्निंग्स, कमाई, और इस तरह से वो अपनी कमाई करता और अपना जीवन यापन करता, अपने बीवी बच्चों को पालता। पैथेटिक, दयनीय, उसकी अवस्था या उसके घर की अवस्था जो है, आर्थिक स्थिति सही नहीं थी, दयनीय अवस्था में थी, फिर भी 2 टाइम का भोजन पाकर वो लोग खुश थे कि एटलीस्ट हमें 2 टाइम का भोजन मिल जाता है, बस। ज़्यादा कमाने की उनकी आशा नहीं थी। एक्चुअली देखा जाए तो इस दर्शन आगा को अपने काम को बढ़ाना चाहिए था, लेकिन अपनी वाइफ की हेल्प मिल जाने पर वो थोड़ा सा मन में एक्चुअली उसके ये रहता होगा कि ठीक है चल रहा है अपना, बट उनकी कंडीशन को देखा जाए तो दर्शन आगा को अपने काम को बढ़ाना चाहिए था। अरोमा, अरोमा यानी भोजन की सुगंध, भोजन की सुगंध। ओके, उसके बाद में आपका आता है चीज़, चीज़ मीन्स पनीर, फिर आता है बेकन, इशारा किया, इशारा किया। ओके, देन लेफ्ट ओवर्स, बचा हुआ यानी अवशेष। ठीक है, ये होता है लेफ्ट ओवर्स। नेबर यानी पड़ोसी, नेबर मीन्स पड़ोसी। मील्स यानी भोजन, मील्स मीन्स भोजन। एंड जनरस यानी उदार। तो पड़ोसियों के यहाँ पर जो भोजन बनता, वहाँ से जो खुशबू आती भोजन की बहुत ज़्यादा अच्छी आती है और इनको अच्छी लगती है। उसका कारण ये था कि ये गरीब परिवार से थे और वो अमीर, ओके, वो रिच फैमिली में से थे और इनकी फैमिली थी पुअर। तो जाहिर सी बात है कि इनको वो सुगंध अच्छी लगती थी। ओके, तो बाद में जैसा कि मैंने आपको समरी में बताया कि औरों के घर से जो भोजन आता था, इनको अपने घर में बना हुआ भोजन से वो कहीं ज़्यादा अच्छा लगता था। ओके, देन उसके बाद में आता है अनबियरेबल, असहनीय, असहनीय। ओके, उसके बाद फुट स्टेप, पदचाप, पदचाप। रूमर्स, बड़बड़ाना, बड़बड़ाना है ना, धीरे धीरे बोलना, उसको कहते हैं रूमर्स। क्रेडिट यानी उधार, क्रेडिट मीन्स उधार। लॉन्ड्रिंग, कपड़े धोना, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि उसकी वाइफ जो थी दर्शन आगा की, वो कपड़े धोकर भी अपना घर चलाती थी। कपड़े धोकर जितने पैसे आते वो अपने हस्बैंड की और अपने घर चलाने में मदद किया करती थी। ओके, देन उसके बाद में लोज, पाव, पाव रोटी, पाव रोटी। ओके, टमी यानी पेट, टमी मीन्स पेट। पेट का तात्पर्य यहाँ पर पेट भर भोजन करने से, या जब कभी भूख लगती थी इनको, जब इनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं होता था। ओके, तो इसकी हालत जो थी वो कैसे थी? इस लड़के की हालत एकदम दुबला पतला सा हो गया था, क्योंकि भोजन खाने को नहीं मिलता था। पंसारी ने भी कह दिया था कि देख तेरी हालत कैसी है, तू इतना दुबला है कि तेरे पास, मैं कैसे मान लूँ कि तेरे पास पैसे हैं और तू मुझे कल पैसा देगा। इसीलिए पंसारी ने भी उसको कुछ भी नहीं दिया। ओके, फेडेड यानी रंग उड़ा हुआ, रंग उड़ा हुआ। तो उसका रंग उड़ गया था, उस लड़के का, पतला था वो। ओके, होलो, खोखला। ओके, खोखला हो गया था अंदर से। ग्रोसर, पंसारी, उधार देने वाला, जो उधार पैसे देते हैं उनको कहते हैं ग्रोसर, पंसारी। ओके, तो उधार चीज़ लेने के लिए आया था, इसलिए अकॉर्डिंग टू द दर्शन आगाज वाइफ एंड हिज चिल्ड्रन, शेबी, शेबी यानी
गंदा, वार्मथ गर्मी, एंड प्राइवेसी एकांत। तो वहाँ पर क्या होता है, जब वो उससे पैसे लेने जाता है तो पहले तो वो एकांत में खड़ा हो जाता है और वो लड़का वेट करता है कि सब कस्टमर्स जितने भी हैं सब जाए यहाँ से, तब मैं अपनी बात रखूँ, क्योंकि उसके पास पैसे थे नहीं और जितने भी वहाँ पर कस्टमर्स थे सबके पास पैसे थे। तो वहाँ पर उसको थोड़ी सी शर्म आने लगी। तो शर्म किस बात की थी कि वो वहाँ से जो है उधार चीज़ लेने के लिए आया था। ओके, इसलिए एकांत में बैठ गया। ट्रेड यानी व्यापार, ट्रेड मीन्स व्यापार। तो जब उसने लड़के ने उधार मांगने की बात कही तो ग्रॉसर ने, पंसारी ने ये कहा कि मैं भी इतने सालों से व्यापार कर रहा हूँ भाई। तो व्यापार वर्ड किसने यूज़ किया, पंसारी ने। तो अभी तक तो मुझे कोई मूर्ख बना नहीं पाया, तू कल नहीं आ सकता है, क्योंकि ऐसों का कल कभी आता नहीं, तुम्हारे पास पैसे वैसे नहीं है, ठीक है ना। इसलिए पैसे है अभी तो सामान ले जा, और पैसा नहीं है तो चलता बंद, दैट्स इट, इतनी सी बात है। तो लड़के ने फिर रिक्वेस्ट करी, हाथ जोड़े कि मैं कल ले आऊँगा पैसे, अभी मैं भूल गया हूँ घर पे। तो सबसे बड़ी बात तो उसने झूठ बोला, नाटक किया। यदि सच बोलता वहाँ पर तो शायद कुछ ना कुछ हो सकता था, क्योंकि वो सीधा ही कह देता कि साहब ऐसी बात है, हमारे पिताजी का देहांत हो चुका है, हमारे पास अभी पैसे है नहीं, और जो है मेरी माँ का भी काम अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, अब कुछ ही दिनों में स्टार्ट होने वाला है, जैसे ही मेरी माँ काम पे जाएगी मैं आपके पैसे लौटा दूंगा, या कुछ और कहता, जो भी कहता सत्य बात कहता। लेकिन वो वहाँ पर झूठ बोल गया, नाटक किया। तो ऐसों का साथ तो पंसारी ने कभी दिया नहीं और ना ही देना चाहिए। ओके, इसलिए हमेशा हमें सही कहना चाहिए, सच बोलना चाहिए। ट्रिक्स यानी चालाकी, वो चालाकी करता है, ठीक है। चाल खेलता है, एम्ब्रेस्ड शर्मिंदा होना, और वो शर्मिंदा हो गया जब उसने कुछ नहीं दिया। एडमायरेशन प्रशंसा, ओके। कॉर्नर नहीं किनारा। डेस्परेट निराश होना। मोहन यानी कराना, तो बेचारा घर जाके कराता है ठंड से, ओके। कामते हुए घर जाता है, ठंड से कराते हुए एकदम से घर जाता है और जाके वहाँ पर सो जाता है। माँ पूछती है कुछ लाया नहीं, तो सब कह देता है जो भी वहाँ बात हुई। तो माँ और निराश हो जाती है कि अब बच्चों को क्या खिलाऊंगी, कहाँ से लाऊंगी पैसे, सबने मना कर दिया, उधार देने वाले ने उधार नहीं दिया, अब क्या करें। और छोटा बेटा तो भूख को सहन नहीं कर पा रहा, पता नहीं वो दिन भर में कितनी बार ही कहता होगा कि माँ अब मैं मर रहा हूँ, मुझे तो लग रहा है मेरी मृत्यु नज़दीक है। जबकि काम कौन रहा है, तड़प कौन रहा है, बड़ा भाई। और छोटा भाई देख रहा है कि उस बड़े भाई को बुखार सा आ गया है, ओके। अब माँ चिंतित है, और जब बच्चों की ऐसी बातें सुनती है माँ, तो सोते सोते रोने लग जाती है। आँख में से आंसू इस तरह से आने लगते हैं कि रुकने का नाम ही नहीं लेते, इतना वो माँ जो है रोती है। तब छोटा बेटा जो है माँ के पास आता है और कहता है कि मामा, बड़े भैया को क्या हो गया, ये काम क्यों रहे हैं, क्या इनको बुखार है, क्या ये मर रहे हैं। तो माँ एक बार तो बोलती है कि हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए बेटा, अपने को ऐसा नहीं कहना चाहिए। तो बुखार से वो ठीक नहीं हो रहा है, दवाई पानी उनके घर में है नहीं अभी, ओके। तो उसके बाद में छोटा भाई
लास्ट में और आता है एक बार लास्ट में पूछने के लिए माँ को, क्योंकि छोटे भाई के मन में क्या होता है कि उनको जो है बड़े भाई की मृत्यु पे क्या मिलेगा, भोजन मिलेगा। ओके, तो इसी आशा से वो छोटा भाई एक बार और आता है माँ के पास, क्योंकि बच्चों को जो है समझ नहीं होती है कि क्या सही और क्या गलत, तभी वो और आता है और पूछता है कि मामा क्या बड़े भाई की मृत्यु हो जाएगी। तो किस आशा में पूछता है कि उनके घर पे क्या आएगा, मृत्यु का भोजन आएगा। ओके, क्योंकि उस छोटे भाई को उस वाइट हाउस के घर के भोजन की बहुत ज़्यादा याद आती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्वादिष्ट भोजन उसी घर का था, उसी घर से था। उसके बाद में उस घर से एक बार भी भोजन नहीं आया। हालांकि औरों के घर से भोजन आया, लेकिन जो है इतना स्वादिष्ट नहीं था जितना उस वाइट हाउस के घर से आए हुए भोजन का टेस्ट था। ओके, बाद में इन्होंने भी अपने घर में पहले की तरह जो है भोजन पकाना शुरू किया, लेकिन स्वादिष्ट नहीं बन पाया। और माँ और बच्चों के मन में भी यही था कि शायद हम पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, हम पुअर हैं, हम गरीब हैं और इतना अच्छा भोजन नहीं बन पा रहा है। ओके, तो ये इनकी सोच थी। देखा जाए तो एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। ओके, पुअर फैमिली से बिलोंग करे या कोई रिच फैमिली से बिलोंग करे, ओके, स्वादिष्ट भोजन बनने में कहीं भी बन सकता है, इसमें हम कुछ भी नहीं कह सकते। ओके, चैप्टर के थ्रू हम समझे तो बात तो यही है कि उनकी सोच कैसी थी, और वही हमें आंसर में भी यही लिखना है जो इन पुअर फैमिली की सोच थी। क्लियर? ओके, इसके बाद में जो है भोजन को लेकर हमेशा ये बच्चे वेट करते कि अब भोजन आएगा, अब भोजन आएगा, लेकिन जितने दिनों की परंपरा थी उतने दिनों तक इनके घर पे भोजन आता रहा। उसके बाद में भोजन आना बंद हो गया, और आते जाते राहगीर जो अपने काम पे जाते थे, जैसे ही पदचाप सुनते तो बच्चे जो है भागते दरवाजे की तरफ कि शायद उनके लिए भोजन आया है, लेकिन जैसे दरवाज़ा खोलते या तो वहाँ कोई नहीं होता था, या फिर आते जाते लोगों को देखते कि ये तो अपने काम पे जा रहा है, ये वहाँ जा रहा है, हमारे घर तो कोई नहीं आया। ओके, इस तरह से धीरे धीरे उस बड़े लड़के की भी मृत्यु हो जाती है, और जब पिता की मृत्यु पे भोजन आना शुरू होता है, उसके बाद उस बड़े बेटे की मृत्यु के बाद भी भोजन आना प्रारंभ हो जाता है। इसी तरह से इस स्टोरी की समाप्ति यहीं पे हो जाती है। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ, जिसका नाम था फेस्ट ऑफ द डेथ, मृत्यु का भोजन, जो किन्होंने लिखा था, सेवडेट कुड्रेट ने, जिनका जन्म हुआ था 1907 में और मृत्यु हुई थी 1992 में। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।